बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम शुरू करना है नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें हम पढ़ेंगे एक लाइन और एक प्लेन का रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एक लाइन और एक प्लेन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। एक लाइन जो है वो प्लेन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक लाइन जो है प्लेन के पैरेलल हो सकती है, या फिर ये है कि एक लाइन जो है प्लेन के ऊपर लाई कर सकती है। ये तीन तरह के रिलेशंस होते हैं। लाइन जो है प्लेन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या लाइन जो है एक प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो सकती है, और तीसरा ये है कि लाइन जो है प्लेन के ऊपर भी लाई कर सकती है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन जो है वो उस प्लेन में कंटेन्ड हो। तो इसको जो है हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। पहले सवाल से पहला सवाल है, शो दैट द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है और एक ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है, और शो करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो आपको मालूम है कि लाइन के अंदर प्लेन की इक्वेशन के अंदर जो है एक नॉर्मल होता है और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन वन के डायरेक्शन रेशियोज 2, -7 और -3 हैं। इनको A1, B1, C1 कहा जा सकता है। और प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 4, 2 एंड 2 हैं, जिसको A2, B2, C2 अगर कह लिया जाए। तो ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल होगी अगर इस प्लेन का नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर हो। तो चूंकि इसको जो है प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, तो फिर हमें शो करना है कि इसके नॉर्मल और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। और इसके लिए हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है यूज करनी है, और वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। जिन लाइंस को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना हो उनके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 की वैल्यूज जब इसमें रिप्लेस करके कैलकुलेट किया तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसमें भी जो है एक लाइन और एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है, लेकिन अब इसमें जो है प्रूव करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो फिर इस प्लेन के नॉर्मल के ये पैरेलल होनी चाहिए जो इसको। अगर हम इस लाइन को इस प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल प्रूव कर दें तो इससे जो है प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन वन के डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड 3 हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो 4, 8 एंड 12 है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 2 आर 4, 8 एंड 8 जो है। तो ये तो थी जो है यहाँ पर पहले सवाल में ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, जबकि पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है कि अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज के दरमियान रेशियो इक्वल हो आपस में, तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये A1 और ये A2 है, इसके दरमियान रेशियो 1/4। ये B1 ये B2 है 2/8। ये C1 और C2 है 3/12। और ये तीनों आपस में जो है इक्वल हैं 1/4 के इक्वल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो फिर ये चूंकि नॉर्मल की लाइन है, नॉर्मल लाइन है, और ये गिवन लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये गिवन लाइन जो है वो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। देयरफॉर द गिवन लाइन 1 इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द गिवन प्लेन 2, हेंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। तो फिर गिवन लाइन जो है वो गिवन प्लेन पर
परपेंडिकुलर है। तो सिंपल हमने इनके डायरेक्शन रेशियोज की मदद से जो है प्रूव कर दिया कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन मे लाई इन द प्लेन। कि ये जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का एक प्लेन से ये रिलेशन भी हो सकता है कि ये लाइन पूरी की पूरी लाइन जो है उस प्लेन में लाई कर रही हो, यानी कि उस प्लेन का हर पॉइंट, उस लाइन का हर पॉइंट उस प्लेन पे लाई करता हो, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन इस पे लाई कर रही है। तो उसकी कंडीशन मालूम करनी है जिसके तहत ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है जी। ये सवाल में गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और दूसरी जो है स्ट्रेट लाइन दी गई है, और स्ट्रेट लाइन जो है इस फॉर्म में दी गई है x इक्वल टू एम जेड प्लस ए, वाई इक्वल टू एन जेड प्लस बी। तो इससे जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको a को इस तरफ लिखा x माइनस ए इक्वल टू एम जेड आ गया, b को इधर लिखा y माइनस बी इक्वल टू एन जेड आ गया, और फिर m से डिवाइड कर दिया तो ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, और जब इन तीनों को आपस में इक्वल किया तो ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन आ गई। एक लाइन, ये लाइन गिवन लाइन की जो है सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। तो इसमें जो है ए बी सी जो है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये गिवन लाइन जो थी, जबकि इसके डायरेक्शन रेशियो जो है एम एन और 1 के इक्वल है। तो जब इसको जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई लाइन की। और जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है। तो फिर ये इस लिहाज से जो है ये प्लेन के ऊपर, लाइन के ऊपर एक कोई सा भी एक पॉइंट है, तो देयरफॉर a प्लस एम टी, बी प्लस एन टी एंड टी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये जो गिवन लाइन थी ये उस पर कोई एक पॉइंट है। अब अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये लाइन जो है इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, पूरी की पूरी लाई कर रही है, तो इस पॉइंट का को जो है फिर इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो। तो हेंस यानी कि ये सिंस ये इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हेंस द पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो फिर इस लिहाज से पॉइंट को जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो hence line 2 will lie in the plane 2 if this condition is satisfied। और वो क्या है कि इस पॉइंट को जो है प्लेन की इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया जाए। ये पॉइंट था और इस पॉइंट को इस प्लेन में, अगर ये पॉइंट जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर देता है तो इससे जो है प्रूव हो जाता है कि ये इस पे लाई करता है। अगर लाई करता हो तो फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a प्लस एम टी, वाई की जगह b प्लस एन टी और z की जगह t, इसमें जो है गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। और दिस इज द सेटिस्फाइड इफ ए एम प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो, क्योंकि इसको 0 होना चाहिए, और ये 0 कब हो सकती है जब ये दोनों वैल्यूज आपस में 0 हो, ये भी 0 के इक्वल हो और ये भी 0 के इक्वल हो। और दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द गिवन लाइन टू लाई इन द गिवन प्लेन। तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत इस गिवन लाइन को जो है ये गिवन प्लेन में लाई कर सकती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ए एम प्लस बी एन प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो। दोबारा से सुन ले हमने क्या तरीका यूज किया है कि जो लाइन की इक्वेशन थी उसको पहले सिमेट्रिक फॉर्म में तब्दील किया है सिंप्लीफाई करने के बाद जो है, और सिमेट्रिक से फिर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके आए हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ये पॉइंट होता है, एनी पॉइंट होता है ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट होता है। अब हम साबित करना चाहते हैं कि ये इस लाइन का हर पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करता है, तो फिर इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सवाल में ये बताया हुआ है कि वो कंडीशन मालूम करें जिसके तहत ये इस पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये लाई तो करता है, हमने सिर्फ कंडीशन मालूम करनी है। अगर ये लाई करता है तो फिर ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को फिर मैंने जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है,
एक्स वाई और जेड की जगह जो है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गई। और ये जीरो के इक्वल तक कब हो सकती है, जब ये भी, इसका टी का कोएफिशिएंट भी जीरो के इक्वल हो और ये भी जीरो के इक्वल हो। तो इन दोनों को जब जीरो के इक्वल किया तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, जिस कंडीशन के तहत ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर होगी, सॉरी ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई कर रही होगी। अब इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4, और वो भी तकरीबन ऐसा ही सवाल है। डिटरमिन द पॉइंट, पॉइंट मालूम करना है। इफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट जो है कॉमन टू द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन, जो प्लेन और स्ट्रेट लाइन के दरमियान कॉमन हो, यानी कि ये तीसरी जो है कंडीशन है कि ये लाइन जो है इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, और हमने वो कॉमन पॉइंट मालूम करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन मालूम करना है इसमें। तो ये प्लेन लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन चूंकि सिमेट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई है, इसलिए जो है ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज दिस 1 प्लस टी, टी एंड माइनस 1 प्लस टी। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन 1, अगर ये पॉइंट जो है प्लेन 1 पे लाई करता है तो फिर इसको इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको जो है फिर मैंने जो है इसमें रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह 1 प्लस टी, वाई की जगह टी और जेड की जगह माइनस 1 प्लस टी इसमें रिप्लेस किया इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ द प्लेन में। तो इससे टी की वैल्यू 1 आ गई, और टी की वैल्यू 1 जब इसमें रिप्लेस कर दी ये इस पॉइंट में जो है, तो इससे वो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट हासिल हो गया, जिस पॉइंट पे ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। सिंपल सा तरीका यूज किया है, लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख के उससे एक पॉइंट बना लिया, और ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे भी लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो इससे टी की वैल्यू 1 आ गई, और टी की वैल्यू 1 वापस रिप्लेस करके इससे जो है रिक्वायर्ड पॉइंट हमने हासिल कर लिया, जो कि कॉमन है लाइन के ऊपर भी और प्लेन के ऊपर भी, जो कि असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। जी कोई भी अपना माइक ऑन करके अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले, कोई चीज समझ नहीं आई तो। समझ आ गई। जी क्लियर है सर। चलें, सही बात, अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये पहले ही सवाल जो थे ये जरा निस्बतन ज्यादा अहम थे, ये थोड़े से जो है डिफरेंट से हैं सवाल जो है, लेकिन है ऐसे ही टाइप के। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड थ्रू द स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, तो पूरी की पूरी लाइन जो है प्लेन पे लाई कर रही है और ये पॉइंट भी उस प्लेन पे लाई कर रहा है। हमने जो है ऐसी प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब इसमें प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है हमने, जिसके तहत जिसमें ये पॉइंट भी लाई कर रहा हो और ये पूरी की पूरी लाइन भी लाई कर रही है। अब चूंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है उस प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये लाइन जो है पॉइंट ए बी सी में से पास कर रही है, तो इसलिए प्लेन भी इस पॉइंट ए बी सी में से पास करेगी। और ये एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है तो इसका मतलब ये लाइन जो है प्लेन के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन अगर जो है पूरी की पूरी प्लेन में लाई कर रही है, तो फिर इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज, ये लाइन जो है ये प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी, और फिर प्लेन के जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि इफ कैपिटल ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, क्योंकि हमने इसमें प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो हम इसमें सपोज कर रहे हैं कि लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, सिंस द प्लेन हैज टू कंटेन द लाइन 1 and the line passes through the point ABC,
तो therefore equation of the plane through the point ABC is this। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये लाइन चूंकि पॉइंट ए बी सी में से पास कर रही है और ये पूरी की पूरी लाइन प्लेन पे लाई करती है, तो इसलिए प्लेन जो है इस पॉइंट में से भी लाई करेगा। तो चूंकि प्लेन जो है इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, तो उसके जो है इक्वेशन फिर क्या बनेगी, इस जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के साथ a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस बी प्लस सी इंटू जेड माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म मैंने यूज की है। इसमें ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन and ABC is the point through which the plane is passing through। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में से जो है ये प्लेन पास कर रही है, ये लाइन भी पास कर रही है, ये प्लेन भी पास कर रही है। अब चूंकि ये लाइन जो है प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, यानी कि a इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन जो है इनका सम 0 के इक्वल होगा। इस कंडीशन के तहत a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 की कंडीशन के तहत है। Also the plane passes through the point x1 y1 z1। चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, तो फिर ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो चूंकि पास कर रही है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए जो है इसकी जगह x1, x की जगह x1, y की जगह y1 ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे जो है ये इक्वेशन हासिल होगी। तो हमें ये तीन इक्वेशंस हासिल होगी, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 जो है। और अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो इससे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, और ए बी सी की वैल्यूज इक्वेशन 2 में रिप्लेस करने से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। तो इसको जो है हल करने का एक तरीका ये हो सकता है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ, इक्वेशन 3 और 4 को जो है ये ए की वैल्यू ऊपर लिखी, फिर बी की वैल्यू ऊपर लिखी और फिर सी की वैल्यू ऊपर लिखी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू जेड वन माइनस सी, चाहे यहाँ पर ये गलत गलत लिखा गया है, ये m होना चाहिए, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा आप, m होगा ये m इंटू जेड माइनस वन z1 माइनस सी और फिर माइनस n इंटू वाई वन माइनस बी, और b के डिनोमिनेटर में लिखा l इंटू जेड वन, सॉरी ये इसके लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ लिखना है n इंटू एक्स वन माइनस ए, एन इंटू एक्स वन माइनस ए माइनस एल इंटू जेड वन माइनस सी, और फिर c के लिए लिखा l इंटू वाई वन माइनस बी और फिर माइनस m इंटू एक्स वन माइनस ए के साथ लिखा। तो इससे ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आई, और ये असल में हमें जो है रेशो की फॉर्म में ए बी सी की वैल्यूज हासिल हो रही होती है। तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है दूसरी, और ये सी की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यूज जो है ये गिवन जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन 2 जो है इसमें रिप्लेस कर दी, तो इससे जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। चाहे इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी एक टर्म के साथ समेशन का लिख दिया जाए। मैंने ये पहली टर्म के साथ समेशन लिख दिया इक्वल टू 0। समेशन का मतलब ये है कि इसमें तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये इसी तरह की ये तीन टर्म्स समेशन फ्रॉम 1 to 3 जो है इसको लिखा जाएगा। तो पहली टर्म के साथ समेशन लिख के इक्वल टू 0 लिख दें तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाती है। तो इस सवाल में जो है दोबारा से सुन लें, ये सवाल क्या था। सवाल ये था कि प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जिस प्लेन पे ये पॉइंट भी लाई कर रहा हो और ये पूरी की पूरी लाइन भी लाई कर रही हो। तो मैंने जो है प्लेन के रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सपोज कर लिए कैपिटल ए बी सी, और चूंकि ये प्लेन जो है इस पॉइंट ये जो लाइन भी इस पॉइंट में से पास कर रही है, ए बी सी में से पास कर रही है, तो ये प्लेन भी इस पॉइंट में से पास कर रही होगी क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है इस प्लेन में लाई कर रही है। तो फिर इस पॉइंट में से पास करती हुई
और इन डायरेक्शन रेशियोज के साथ इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखी तो ये इक्वेशन आ गई a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस बी प्लस सी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0। अब चूंकि जो प्लेन जो है ये इसमें ये लाइन जो है लाई कर रही है तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, जबकि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो है ए बी सी है। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। तो इससे दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन जो है इस पॉइंट में से भी पास कर रही है तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू जब इसमें रिप्लेस कर दी तो इससे एक और इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया तो इससे जो है ए बी सी की वैल्यूज हमें रेशियो की फॉर्म में आ गई। अब ये ए बी सी की वैल्यूज जो है हमने ये गिवन इक्वेशन 2 में जो है जो हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले जो है मालूम कर ली थी उसमें रिप्लेस कर दी। तो इससे जो है इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो गई। और इसमें से किसी एक इसको मुख्तसर लिखने के लिए किसी एक के साथ समेशन का लिख दिया तो इससे जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। इसमें भी हमने जो है प्लेन की ही इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, और एक और लाइन के जो है पैरेलल है। इसको जो है ये फिगर की फॉर्म में जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। ये एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है, सॉरी इस प्लेन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। और इस प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है और ये एक और लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है या इस लाइन के पैरेलल है। ये गिवन है इस सवाल में जो है। ये भी लाइन की इक्वेशन है लेकिन वो इस फॉर्म में है, और ये भी लाइन की इक्वेशन है इस फॉर्म में दी गई है। तो मैंने जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू -2, ये यहाँ पर मिटी हुई है। x प्लस 2a इक्वल्स टू 4 है। 4 को इस तरफ लिखा तो x माइनस 4 इक्वल्स टू -2z आ जाएगा, और इसको लिखा है z को दूसरी तरफ तो y इक्वल्स टू z आ गया। x माइनस 4 ये पहली इक्वेशन से जो है ये पहली जो है शुरू में दी गई उससे जो है z की वैल्यू मालूम कर ली, और इससे भी z की वैल्यू मालूम कर ली, और ये इक्वल आ गए आपस में जो है। तो ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। पहले लाइन जो है ये कोई और प्लेन्स की फॉर्म में दी गई थी, और अब जो है हमने लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो लाइन है ये पॉइंट 4 8 और 0 में से पास कर रही है। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, इसको z माइनस 0 लिख सकते हैं। तो फिर इस लिहाज से ये लाइन जो है ये 4 8 और 0 में से जो है पास कर रही है। यानी कि ये प्लेन भी जो है इस ये पॉइंट भी जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है। ये 4 8 और 0 पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है। जबकि दूसरी लाइन जो है ये 3 4 और 7 में से पास कर रही है, लेकिन ये लाइन ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन के या प्लेन के पैरेलल है। हाँ अलबत्ता इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है जो 2 3 4 ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -2 1 एंड 1 है। इनकी रेशियो आपस में इक्वल होगी, चूंकि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है आपस में। तो इज द गिवन लाइन, ये जो लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है, इज द गिवन लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अगर रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम सपोज कर रहे हैं कि ए बी सी हैं, ये नॉर्मल के जो है डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी सपोज किए हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट में से 4 8 और 0 में से पास कर रही है। ये लाइन चूंकि जो है तो इस पॉइंट में से पास करती हुई, और इन डायरेक्शन रेशियोज के साथ इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये बन गई a इंटू एक्स माइनस 4
प्लस बी इंटू वाई माइनस 8 प्लस सी इंटू जेड इक्वल्स टू 0। और चूंकि ये नॉर्मल जो है इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पर गिवन लाइन पे जो है परपेंडिकुलर है, तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट भी जीरो के, प्रोडक्ट का सम भी जीरो के इक्वल होगा। a इंटू -2 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है, यानी कि ये नॉर्मल और ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर है आपस में जो है, तो फिर इसका जो है प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल आएगा। एज प्लेन 2 इज पैरेलल टू द लाइन 1, ये प्लेन 2 जो है ये रिक्वायर्ड प्लेन चूंकि इस लाइन के पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन, ये लाइन जो है इसके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर परपेंडिकुलर होगी तो इसमें भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है होल्ड करेगी, यानी कि ये इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, 4 हैं, और इनका जो है इस नॉर्मल के जो है डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी के साथ प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। 2 into a plus 3 into b plus 4 into c should be equals to 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन 2, 3 और 4 को। चाहे इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था। ये इससे सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू मालूम कर लें, या इसका एक और तरीका है वो ये मेथड है। अगर ये ना समझ आए, आप इसी मेथड से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में इसको हल किया था उससे भी हल कर सकते हैं। और ये वाला मेथड ये है कि चूंकि हमने ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसमें से जो है ए बी सी को एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो इसके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बनाएं, तो इससे जो है रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाती है। तो इसके ए बी सी के क्वेश्चन जो है इसमें से अलग करके इसको रो 1 में लिख दिया, इसके ए बी सी अलग करके रो 2 में लिखा, और इसको ए बी सी अलग करके रो 3 में लिखा हमने जो है। तो इससे जो है ये कंडीशन बन गई, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। अगर ये मेथड समझना, ये भी आसान सा मेथड है, लेकिन ना समझ आए तो इस तरीके से आप इन पहले दो इक्वेशन, बाद वाली दो इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इससे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, और वो वापस जो है इक्वेशन 2 में रिप्लेस करके रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल की जा सकती है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। अब इस पे भी जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही मालूम करनी है, एंड थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइंस, और दो गिवन लाइंस के पैरेलल है। चाहे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में फर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में फर्क ये है कि दो तो लाइन की इसमें भी है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी है, लेकिन इसमें से एक लाइन जो है रिक्वायर्ड प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, जबकि दूसरी लाइन जो है उसके पैरेलल है। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों की दोनों लाइन जो है वो गिव रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल हैं, उसमें ये नहीं बताया हुआ है कि ये लाइन उसमें लाई कर रही है, ये पैरेलल ही है उसमें जो है। तो एक सिर्फ मामूली सा फर्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि ये लाइन जो है हमें वो पॉइंट नहीं मिल सकेगा जिसमें से जो है ये प्लेन भी पास कर रही है। अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो ये इसके लाइन जो है नॉर्मल पर परपेंडिकुलर भी होगी, और ये लाइन 4, 8 और 0 पॉइंट में से पास भी कर रही होगी। और अगर ये लाइन जो है इसके लाई ना कर रही होती बल्कि यहाँ ही पैरेलल होती इसके जो है, तो फिर इस पॉइंट में से पास करना कर रही होती। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस दी गई हैं। तो अगर लाइन कंटेन्ड हो इसमें तो लाइन का हर पॉइंट जो है उस प्लेन पे लाई कर रहा होता है। तो ये दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट ए बी सी के रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है प्लेन की इक्वेशन जो है वो अल्फा बीटा गैमा में से पास कर रही है। सवाल में गिवन है कि अल्फा बीटा गैमा में से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन लिख ली a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बी इंटू वाई माइनस बीटा प्लस सी इंटू जेड माइनस गैमा इक्वल्स टू 0। तो अब ये चूंकि ए बी सी जो है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं,
और इसका नॉर्मल इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है, सॉरी इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। चूंकि ये लाइंस प्लेन के पैरेलल हैं तो फिर इसका नॉर्मल जो है प्लेन का नॉर्मल जो है लाइंस पर परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होल्ड करेगी, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन as the given line are parallel to the required plane, so therefore required normal of the required plane should be perpendicular to the given lines, और लाइंस पे परपेंडिकुलर हो तो इस पे ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होल्ड करेगी, ए एल वन प्लस बी एम वन प्लस सी एन वन इक्वल्स टू 0 एंड ए एल टू प्लस बी एम टू प्लस सी एन टू इक्वल्स टू 0 जो है ये दो इक्वेशन बन गई, इससे हासिल होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको जो है इस तरीके से सॉल्व किया, रेशियो की फॉर्म में आ गई, तो a इक्वल्स टू एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन के इक्वल, और b की वैल्यू एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन, और c की वैल्यू एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन के इक्वल आ गई। और ये ए बी सी की वैल्यूज जब मैंने जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन में ये इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें हासिल होगी। ये इसमें रिप्लेस कर दी और उसके समेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और इसके बाद ये एलिमिनेट ये अल्टरनेट मेथड जो क्वेश्चन नंबर 5 में भी था वो भी इसमें लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो वो मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, एक और सवाल जो है हम डिस्कस कर सकेंगे इसमें, चूंकि 5 मिनट रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसमें भी हमने प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है थ्रू द स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में से पैरेलल जो है पास कर रही हो और एक और लाइन के पैरेलल हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही सवाल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का सवाल है। ये सवाल है कि एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें जो है एक लाइन लाई कर रही है और एक और लाइन के ये प्लेन पैरेलल है, लेकिन इस बार जो इक्वेशन दी गई है लाइन की जो इस प्लेन पे लाई कर रही है वो इक्वेशंस ऑफ द प्लेन की फॉर्म में दी गई है। जिस तरह से मैंने इसमें जो है सिमेट्रिक फॉर्म इसकी लाइन की हासिल की थी, इसी तरह से इसमें भी सिमेट्रिक फॉर्म हासिल की जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है, या एक और मेथड जो है इसमें यूज कर लिया गया है, इस मेथड से भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप चाहें तो आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 6 के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो प्लेन्स जब कंबाइन कर देते हैं इस तरह से तो ये लाइन बन जाती है। ये असल में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द दीज टू प्लेन्स है। ये दोनों प्लेन्स के जो है इंटरसेक्शन की लाइन बनती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो चूंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है इन दोनों प्लेन्स का जो है इंटरसेक्शन है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन वन इज दिस, जो इन दोनों जो है प्लेन्स की लाइन से पास कर रही है, तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख लिया। ये मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज किया था कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई तीसरी प्लेन की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखते हैं। तो मैंने दोनों का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई प्लेन की। अब ये प्लेन जो है इसके पैरेलल है, तो सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2, ये स्ट्रेट लाइन 2 के इक्वल है, तो इसलिए इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज इसका प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो ए प्लस के ए डैश है, और इसको एल के साथ जो है प्रोडक्ट बनाया और सारा प्रोडक्ट बनाया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इससे जो है के की ये वैल्यू हासिल होगी। अब के की वैल्यू वापस जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी पुट इन द अबव इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और इसमें जब में जो है इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द
प्लेन हासिल होगी। क्या तरीका यूज किया है कि हमने जो है ये दोनों प्लेन्स के पॉइंट इस दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई एक प्लेन की रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन लिख ली और फिर इसको सिंपलीफाई किया तो ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल जो है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल आएगा। और जब इसको कैलकुलेट किया तो इससे k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू वापस जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस करके इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल कर ली। अभी टाइम चूंकि जो है 1-1.5 मिनट बाकी रह गया है तो अपना माइक ऑन करके कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ ले। अदरवाइज जो है फिर हम इसको जो है कल बाकी जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी ज़ौक आपने लेट ज्वाइन किया था। सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था लाइट की वजह से सर। जी लाइट नहीं थी हमारे एरिया में। तो सर ये 8.4 का जो है वो होगी है अगर आप उसमें। जी 8.4 मुकम्मल होगी थी कल। ठीक हो गया। आज जो है 8.5 हमने डिस्कस की है। ठीक हो गया सर। आज सर जो आपने पढ़ाया असाइनमेंट एक भेजी थी सर। जी आपने एक असाइनमेंट भी भेजी थी सर। जी मुझे असाइनमेंट ईमेल भेजी की। है वो सबको आप ईमेल कर दें और सबको बता दें कि ये जो है 1-2 दिन में जो है मुझे हल करके भेज दें वापस ईमेल जो है। ठीक हो गया। ठीक है। इसमें जो है इस एक्सरसाइज में मैं दोबारा से बता दूं हमने पढ़ा है कि एक लाइन का एक प्लेन के साथ 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। एक लाइन जो है एक प्लेन के या पैरेलल या परपेंडिकुलर हो सकती है या एक लाइन पूरी की पूरी उस प्लेन के अंदर लाई कर सकती है या एक लाइन जो है प्लेन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये इसी से रिलेटेड पहले 3-4 सवाल जो है इसी से रिलेटेड हैं और अगले जो सवाल थे वो इक्वेशन